एक छोटे से गांव में एक फकीर रहा करते थे। उनका नाम बाबा फकीरुद्दीन था। वह बहुत ही ज्ञानी और दयालु व्यक्ति थे। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसकी सलाह लेने के लिए लोग बाग दूर दूर से आते थे। बाबा फकीरुद्दीन का जीवन बहुत ही साधारण था। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और अपना समय अल्लाह के जिक्र और गांव के लोगों की मदद करने में बिताते थे। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसका नाम रघुवीर था। रघुवीर बहुत ही घमंडी और स्वार्थी व्यक्ति था। उसने सुना था कि बाबा फकीरुद्दीन के पास अद्भुत शक्तियां हैं और वह किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। रघुवीर ने सोचा कि वह बाबा जी से मिलकर अपनी संपत्ति और बढ़ा सकता है। रघुवीर बाबा जी की झोपड़ी में पहुंचा और बोला, बाबा जी, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी हैं और आपकी शक्तियां अद्भुत हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे और अमीर बना दें। बाबा फकीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, धन दौलत से जीवन की सच्ची खुशी नहीं मिलती। सच्ची खुशी तो दूसरों की मदद करने में है। रघुवीर ने हंसते हुए कहा, बाबा जी, यह सब बातें तो गरीबों के लिए हैं। मुझे तो बस और धन चाहिए। बाबा जी ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, अगर तुम सच में धन चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। रघुवीर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा बाबा जी? बाबा जी ने कहा, तुम्हें इस गांव के हर घर में जाकर एक एक सिक्का मांगना होगा और उन सिक्कों को एक थैले में भरकर मेरे पास लाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, तुम किसी को यह नहीं बता सकते कि तुम यह सिक्के क्यों मांग रहे हो। रघुवीर ने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है। उसने एक थैला लिया और गांव के हर घर में जाकर सिक्के मांगने लगा। पहले तो लोग उसे देखकर हैरान हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह सच में सिक्के मांग रहा है तो उन्होंने उसे सिक्के देने शुरू कर दिए। रघुवीर ने पूरे दिन मेहनत की और अंत में थैला भरकर बाबा जी के पास पहुंचा। उसने थैला बाबा जी को दिया और कहा, बाबा जी, मैंने आपकी परीक्षा पूरी कर ली। अब मुझे मेरा इनाम दीजिए। बाबा जी ने थैले को देखा और कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब तुम्हें एक और काम करना होगा। रघुवीर ने चौंक कर पूछा, और क्या काम बाबा जी? बाबा जी ने कहा, तुम्हें इन सिक्कों को वापस उन लोगों को लौटाना होगा जिनसे तुमने इन्हें लिया है। और ध्यान रहे, तुम किसी को यह नहीं बता सकते कि तुम यह सिक्के क्यों लौटा रहे हो। रघुवीर ने सोचा कि यह तो और भी आसान काम है। उसने थैला लिया और गांव के हर घर में जाकर सिक्के लौटाने लगा। लेकिन इस बार लोग उसे देखकर और भी हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि यह आदमी पागल हो गया है। पहले तो सिक्के मांग रहा था और अब लौटा रहा है। रघुवीर ने पूरे दिन मेहनत की और अंत में थैला खाली करके बाबा जी के पास पहुंचा। उसने कहा, बाबा जी, मैंने आपकी दूसरी परीक्षा भी पूरी कर ली। अब मुझे मेरा इनाम दीजिए। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा। रघुवीर ने थक कर पूछा, और क्या काम बाबा जी? बाबा ने कहा, तुम्हें इस गांव के हर घर में जाकर यह कहना होगा कि तुमने उनसे सिक्के क्यों मांगे और क्यों लौटाए। रघुवीर ने सोचा कि यह तो बहुत ही अजीब काम है, लेकिन उसने बाबा जी की बात मानी और गांव के हर घर में जाकर लोगों को बताया कि उसने सिक्के क्यों मांगे और क्यों लौटाए। लोगों ने उसकी बात सुनी और उसे समझाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि धन दौलत में। रघुवीर ने बाबा जी की बात समझ ली और उसने अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। उसने अपने धन का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने में किया और धीरे धीरे वह भी गांव वालों की तरह दयालु बन गया। इस प्रकार बाबा फकीरुद्दीन जी ने रघुवीर को सच्ची खुशी का मार्ग दिखाया और उसे एक बेहतर इंसान बनाया। गांव के लोग भी रघुवीर की इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए और उन लोगों ने बाबा जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया। क्या आपको यह कहानी पसंद आई या आप किसी और प्रकार की कहानी सुनना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर। Thank you.